मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली निपुण शर्मा को पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, पर कहीं पे उसे अरेस्ट किया नहीं जाता। उसके सच को सामने लाने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। ये सरकार हक की आवाज उठाने वालों को जो आंख में आंख डालकर उन्हें आईना बताती है, उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। सतलवाल को रिहा करना होगा, वरना यहाँ पे धरना होगा। भारद्वाज को रिहा करना होगा, वरना यहाँ पे धरना होगा। नरेंद्र मोदी सुन ले ऐसे बोल, अमित शाह सुन ले ऐसे बोल, बीजेपी सुन ले ऐसे बोल। नरेंद्र मोदी हो बर्बाद, होम मिनिस्टर अमित शाह हो बर्बाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब के नारों के साथ यूनाइटेड पीपल फोरम्स गुलबर्गा आज मौलाना अबू कलाम आज़ाद चौक से जगत सर्कल तक एक पीपल्स मार्च निकाले हैं, जिसकी वजह ये भ्रष्ट सरकार, ये मोदी सरकार आए दिन चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो या जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, जितने भी लोग हक की आवाज़ उठाते हैं, सामाजिक कारकुनान होते हैं, जो कौम के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए लड़ते हैं, उन लोगों को जेलों में भरने का काम कर रही है। आज हम रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स के थीम से हमने प्रोटेस्ट निकाला था। हमने आज हमारा एहतजाज दर्ज कराया। ये बहरी सरकार को हमने चिल्ला चिल्ला कर गुलबर्गा की सरजमीन से हक की आवाज़ को बुलंद की है। उसकी वजह आप देखते हैं, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली निपुण शर्मा को पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, पर कहीं पे उसे अरेस्ट किया नहीं जाता। उसके सच को सामने लाने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। वहीं पे आप देखते हैं, अगर कोई बंदा किसी पे केस करता है, अगर वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर बाहर आता है, तो आपने कहीं नहीं देखा होगा कि केस करने वाले को कहीं जेल पे डाला गया है। वही हाल तिस्सा सतलवाल का हुआ, उनको केस करने की जुर्म में उन्हें जेल में डाला गया है। ये सरकार हक की आवाज़ उठाने वालों को जो आंख में आंख डालकर उन्हें आईना बताती है, उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। हया गुलबर्गा की सरजमीन से तमाम नौजवान आज एक अहम एजेंडा लेकर निकले हैं कि जब तक उन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा, हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं यहाँ पर आने वाले तमाम मेरे नौजवान साथियों को, तमाम मेरी माँ बहनों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जलो वहीं जहाँ ज़रूरत हो, जलो वहीं जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। आज अंधेरा है, आज जलना है, आज हमारी आवाज़ को बुलंद करना है और हम हमारे आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह हक की आवाज़ को उठाते रहेंगे और इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए मरेंगे। शुक्रिया। गुलबर्गा यूनाइटेड पीपल्स फोरम जो आज एक फ्री पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एक जो पीपल्स मार्च रखा, सबसे पहले आज 5 जुलाई, पिछले साल आज ही के दिन भीमा कोरेगांव फॉल्स केसेस में जो एक्टिविस्ट को, जो पोएट्स को, जो राइटर्स को, जो एकेडमिशियंस को अरेस्ट किया गया था, जो रिलीजियस फिगर फादर स्टैन स्वामी को अरेस्ट किया गया था, आज ही के दिन पिछले साल उनका निधन हो गया। सबसे पहले आज हम फादर स्टैन स्वामी को आज के दिन हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं और बीजेपी से ये कहते हैं कि तुम जब जब हक की आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे, सच्चाई उतनी ताकत के साथ उठती रहेगी। हम देख रहे हैं जब से बीजेपी हुकूमत बनी है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, लगातार सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ऐसे लोगों को टारगेट कर कर फॉल्स केसेस में अरेस्ट किया जा रहा है। इन्हें सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जो एंटी नेशनल पॉलिसीज़, एंटी पीपल पॉलिसीज़,
और फेक प्रोपेगेंडा और झूठ की बुनियाद पर चल रही है। इस गवर्नमेंट का झूठ जो एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे एक्टिविस्ट और ऐसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही है। हम बीजेपी हुकूमत से कहते हैं, तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सच अपनी ऊंची आवाज़ में हर वक्त बोलता रहेगा। आज जो मौजूदा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, जो एक जर्नलिस्ट जो कि बीजेपी का झूठ और प्रोपेगेंडा एक्सपोज करता है, वो जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है। इसी तरीके से भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद में सुधा भारद्वाज लीजिए, फादर स्टैन स्वामी लीजिए, पोएट वरवर राव लीजिए, या आप DU के प्रोफेसर साई बाबा को लीजिए, जो कि 90% पैरालिसिस है। एक 90% पैरालिटिक पेशेंट से ये हुकूमत डरती है तो बड़ी ये डरपोक गवर्नमेंट है। एक 90% पैरालिसिस पेशेंट को जो कैद करके रखती है और उस प्रिजनर को, पॉलिटिकल प्रिजनर के अतराफ CCTV कैमरे लगा के रखती है, ये बड़ी डरपोक गवर्नमेंट है। ये हम बार बार कहते हैं, गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं, फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। भले तुम्हारी विचारधारा कितनी भी रहे, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी सबसे ऊंची है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊंचा है। आप जितनी भी कोशिश कर ले, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के प्रोग्रेसिव फोर्सेस, इस मुल्क के डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, इस मुल्क के जर्नलिस्ट हर टाइम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। आज मैं अपनी कुछ बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हेलो मिस्टर मोदी, ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಹೇಳಿದು ರಾಮ ರಾಜ ಮಾಡಿದು ಕಳ್ಳರ ರಾಜ। हेलो मिस्टर मोदी, ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಹೇಳಿದು राम राजा ಮಾಡಿದು कಳ್ಳರ राजा। बड़े शान के साथ मैं अपने इस नारे के साथ बीजेपी गवर्नमेंट डॉट नॉट, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, इस बात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। आज शहर गुलबर्गा में मौलाना अबू कलाम आज़ाद चौक से यूनाइटेड पीपल्स फोरम की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया था। मौलाना अबू कलाम आज़ाद चौक से जगत सर्कल तक ये एक मार्च रखा गया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नुपुर शर्मा जो कि सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करती है, गुस्ताखी करने के बाद जब वो वीडियो को ज़ुबैर नामी ऑल्ट न्यूज़ चैनल के एक लड़के ने वो न्यूज़ को सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को बताया कि इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो हुकूमत ये करती है कि नुपुर शर्मा को पकड़ने के बजाय हमारे भाई ज़ुबैर को अरेस्ट कर जेल में बंद करती है, उसके ऊपर झूठे झूठे केसेस डालती है। तो इसी को देखते हुए हम आज सभी लोग भारत के हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल, जितने भी प्रिजनर हैं और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल के जितने भी हमारे एंकर्स हैं जो बिला वजह जो जेलों में बंद हैं, उन सभी को रिहा करें। हम यही मुतालिबा हुकूमत से करते हैं।